हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, वो है आपका हु विल यू मैरी। एंड यस, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्योर एंड शुद्ध रीडिंग आपकी होगी। ठीक है, हु विल यू मैरी को लेकर, मतलब आपके मैरिज को लेकर और मैरिड लाइफ को लेकर यहाँ पे आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये जानने को मिलेगा कि शादी आपकी किस पर्सन से होगी। क्या ये पास्ट के पर्सन होंगे, प्रेजेंट के पर्सन होंगे, या फिर फ्यूचर में कोई आने वाले न्यू पर्सन है। और आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ऑनलाइन मिलोगे, ऑफलाइन मिलोगे, कैसे मिलोगे इस पर्सन से, कब कहाँ कैसे मुलाकात होगी, ये पर्सन कौन से कंट्री के हो सकते हैं, शादी के बाद आप कौन से कंट्री शिफ्ट हो सकते हैं, और ये पर्सन का नेचर, पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस, प्रोफेशन, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। और ये सब होने के बाद भी इनका नेचर आपके साथ कैसा होगा, आप दोनों का रिश्ता कैसा होगा, ट्विन फ्लेम, कार्मिक या सोलमेट, ये सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके इन लॉस कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो एक झलक इन लॉस की तरफ भी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या, क्योंकि किसी न किसी के आने की वजह से कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है। तो आपके पर्सन से जब आपकी मुलाकात होगी, शादी होगी, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाला है। ठीक है, और ये पर्सन आपको मैरिड लाइफ में, मतलब शादी वाला जो आपका टाइम होगा, ठीक है, शादी के बाद कैसा ये पर्सन आपको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ है। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। लव सॉन्ग्स होगा, कुछ गाइडेंस होंगे, रेमेडीज होंगे, वो भी मैं आपको आपके रीडिंग में बता दूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल मिलेगा, आप जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, तो आप अवेयर रहिएगा। ठीक है, दुनिया के आप किसी भी कोने में है तो भी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, क्रश से रिलेटेड हो, करंट फीलिंग हो, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या हेल्थ से रिलेटेड हो, फैमिली के लिए लेना है, कुछ भी हो। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद आपसे रेजोनेट करेंगी। ठीक है, मतलब आपके सामने आ गई, इतनी इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है, तो ज़रूर और पूरा देखिएगा। मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले आप कोई भी है, LGBTQ कम्युनिटी, सभी की रीडिंग है ये। पूरे हक के साथ देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करके पहले ही अलाइन हो जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ओके, और जो आपके लिए कार्ड है वो है द सन का। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जो भी अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंट्यूटिवली सेलेक्ट करके कार्ड्स के थ्रू भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, क्लिक करोगे तो आप अपने डायरेक्टली रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका है N से Z के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे, एंड ये कार्ड जो है आपके लिए सफल करके आए हैं। ठीक है, तो जो भी आपको अट्रैक्ट करे कार्ड, उसको सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख लीजिए। अगर कुछ समझ ना आए तो आप दोनों भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको गाइडेंस जरूर मिलेगा, रेमेडीज जरूर मिलेंगे जानने के लिए। ठीक है, और फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस तक जल्दी से पहुँचाए। और आपके पर्सन का नेचर कैसा होगा मैं आपको बताऊंगी, तो आप भी उनको वैसे ही ट्रीट करना। ठीक है, ज़ोडिएक साइन, नेम इनिशियल, सब कुछ। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है द सन कार्ड को। एंड ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है, फ्यूचर स्पाउस है, वो कैसे है। तो सबसे पहले कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, और उसके पहले आप सभी लोग जल्दी से अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके,
और द सन लिखकर। इससे क्या होगा कि आप इस एनर्जी को पूरी तरह क्लेम कर पाएंगे और मुझसे अलाइन होंगे तो आपके लिए परफेक्ट मैसेज ही आएगा। ठीक है, वैसे पर्सनलाइज रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, क्रश से रिलेटेड हो, करंट फीलिंग हो, ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप अपनी रीडिंग ज़रूर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स आपके लिए लिए हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी कार्ड्स लूँगी, जो कि है आपका एस्ट्रोलॉजी कार्ड, जिससे आपके पर्सन के बारे में और भी बहुत ज़्यादा गहराइयाँ में चीज़ें पता चलने वाली है। फर्स्ट, सेकेंड, देन यहाँ पे है थर्ड। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे 4 ज़ोडिएक साइन भी लेंगे, ठीक है। और अगर आपके नज़र में कोई पर्सन है तो उनको भी ज़रा ध्यान में रखिए और उनसे भी मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी पॉजिटिविटी द सन लिखकर दिखाइए सभी लोग। एक कार्ड यहाँ पे और, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या है ज़ोडिएक साइन हो सकता है इनके फ्यूचर स्पाउस का। ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो कार्ड आया है वो है टॉरस का, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इसे ही मान के चलते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही नर्म स्वभाव के, बहुत ही अच्छे इंसान ये है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक डिवाइन पर्सन है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि नहीं नहीं मैं तो स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं तो रिलीजियस नहीं हूँ, मैं अपने धुन में रहता हूँ। वो चीज़ नहीं है। इस पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि एक डिवाइन पर्सन है और ये कहते भी होंगे कि भगवान ने ही मुझे जो दिया है, सब कुछ दिया है, भगवान की वजह से ही हूँ, इस नेचर की वजह से ही हूँ, ठीक है। नेचर को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मानते होंगे और नेचर के साथ कनेक्टेड भी होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्ड लवर हो सकते हैं, इनको बर्ड वगैरह बहुत पसंद होगा, नेचर बहुत पसंद होगा, ये बहुत बड़े हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सब पर्सनालिटी में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इस पर्सन का है ज़ोडिएक साइन टॉरस, एंड टॉरस ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है इनका जन्म भी जो है ना कोई बहुत नेचुरल प्लेस पे हुआ है, और इनकी जब लाइक जन्म हुई भी होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहा होगा, जैसे सनलाइट उस टाइम काफ़ी रहा होगा। मे भी हो सकता है समर टाइम में ही इनका जन्म हुआ हो, और सनलाइट इसलिए रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा सन उस टाइम खिला हुआ होगा। और बात यहाँ पे ये है, इससे ये पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है इस धरती पे बहुत सारी खुशियाँ ही लेकर आए होंगे, अपने फैमिली में खुशियाँ लेकर आए होंगे, ठीक है। इनका सोल मुझे बहुत प्योर दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है बहुत रिलैक्स्ड रहने वाले, शांत रहने वाले पर्सन है और रिच पर्सन है, ठीक है। ये जितना मतलब अपना टाइम नेचर में बिताते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं रिच हो रहा हूँ, और यस इनकी थिंकिंग वैसी होती है तो इनको चीज़ें भी वैसी मिलती हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, प्रोडक्टिव और जल्दी जल्दी काम करने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। बात यहाँ पे ये है कि ये पर्सन जो है ना मतलब हमेशा घूमते फिरते रहते होंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि शादी के बाद यहाँ पे इस पर्सन के साथ आपको घूमने फिरने को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। अगर आपको भी घूमना फिरना पसंद है तो आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि आप दोनों साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होगा कि इन लॉस के साथ भी आप जाओगे, आपके पर्सन आपको इन लॉस के साथ भी लेकर जाए, ठीक है। ये चीज़ है। तो आपके ये जो पर्सन है, ये इंसान मुझे कुछ लेवल पे कुछ हद तक एक्सट्रोवर्ट पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हैं। और इनको लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स हैं इनको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा लाइक प्रेस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब लाड प्यार में पाले गए हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनके लाइफ में अगर कुछ नहीं रहे लोग तो ये बहुत दुखी रहते हैं, तो इनको लोगों से घिरा हुआ रहना, अटेंशन पाना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये ऐसे पर्सन है जो कि मल्टीटास्कर इंसान हो सकते हैं, एक बार में बहुत सारे काम करना, एक टाइम में, एक साल में या फिर एक मंथ में बहुत सारे काम करना और उस पर लाइक पकड़ हासिल कर लेना, जीत जाना, ठीक है, अव्वल नंबर पे आना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको देखकर लगेगा कि बड़े स्लो हैं लेकिन ये बहुत फास्ट होंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनकी पर्सनालिटी लाइक सेंसर टाइप हो सकती है। सेंसर मतलब कि बहुत रियलिस्टिक पर्सन होंगे, और ये पर्सन बनी बनाई बातों पे विश्वास नहीं करते होंगे। ये ऐसे इंसान है जो कि फोकस करते होंगे फैक्ट्स एंड डिटेल में, ठीक है। तो जब भी आपसे शादी भी होगी तो ये पर्सन आपके डिटेल में, आपकी गहराइयों में जाएंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे,
ठीक है। ये इंसान हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंस को अप्लाई करते होंगे और पास्ट एक्सपीरियंस इनका अच्छा ही दिखाई दे रहा है। जैसे कि पास्ट में बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है इन्होंने, बहुत बड़े बड़े डिग्री लिए हैं, तो हमेशा अपने कॉमन सेंस को, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को अपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये अप्लाई किया करते होंगे। इसलिए इस तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है। साथ साथ ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट थिंकर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सन की एनर्जी तो क्लियरली बता रही है कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा घूमना फिरना होगा, बहुत सारी स्टेबिलिटी होगी, और मे भी जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ आएगी तो अनएक्सपेक्टेडली भी आ सकती है। लेकिन बात यहाँ पे ये होगी कि आप लोगों के बीच में खुशियाँ बहुत होंगी। ठीक है, बेबीज़ में बहुत सारे लोगों का होता है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, लेकिन आपके प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेल हो फीमेल, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। जैसे आप मेल देख रहे हैं तो अपने वाइफ के लिए आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में होगी, और आपका जो पार्टनर होगा या होगी वो आपके फैमिली की बहुत ज़्यादा कदर करेंगी, रिस्पेक्ट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिश्ते में होगा क्या, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो ग्रेट थिंकर है, सोचने वाले इंसान है, चीज़ों को मतलब सोच समझ के लॉजिकल होकर ही ये पर्सन कोई डिसीजन लेते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के बीच में और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी होगी, कंसिस्टेंसी होगी और फेयरनेस होगा। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपके पर्सन आपके साथ इनइक्वालिटी कर रहे हैं, या फिर इन लॉज को मतलब अपने फैमिली को ज़्यादा मान रहे हैं और आपको फैमिली मान ही नहीं रहे, आपको अलग कर दिए, साइड कर दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा हो सकता है कि अभी न्यूली मैरिड हो, शादी हुआ है आपका, और आप तब भी आप देख रहे हो कि आपके पर्सन कैसा ट्रीट करेंगे इन फ्यूचर, तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो फैमिली को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं अपने, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फ्यूचर में आपके लिए पागल होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि मैरिड लाइफ आपकी बहुत ब्यूटीफुल होगी, इसलिए क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा लविंग इंसान है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान है। ये एक ऐसे इंसान है जो कि फीलर है, चीज़ों को फील करते हैं। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली लॉजिकल एनालिटिकल है, लेकिन ये तभी तो एनालाइज कर पाएंगे ना जब चीज़ों को फील कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़े फीलर हो सकते हैं, चीज़ों को फील करना, सेंसिटिविटी को फील करना, और कोऑपरेटिव भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी स्कॉर्पियो की एनर्जी है, मतलब इनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो भी हो सकता है। और आपके जो पर्सन है वैसे तो ये इतना कॉर्पोरेट नहीं करते, लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, डिसाइड कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो आपके साथ सोच समझ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत सारा आपके लिए अच्छा अच्छा एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, आपको खुश रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग होगा चेहरे पे, इनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक इस पर्सन की एनर्जी होगी, लोग इनको देखकर एकदम अट्रैक्ट हो जाते होंगे। ठीक है, वैसी वाली इस पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन एक प्रोफेसर, मास्टर टीचर, मार्शल आर्टिस्ट, सेंसाई, ठीक है, ये सब भी हो सकते हैं। इनकी एनर्जी कुछ इस तरह है कि अगर करना है तो अच्छे से करना है, डिटेल में। ठीक है, इंटेंसली, नहीं तो नहीं। तो ये पर्सन जब आपसे शादी करेंगे तो ये बात आप जान लीजिए कि ये पर्सन बहुत दिल से, बहुत प्यार से आपसे शादी करने वाले हैं। ठीक है, इनका बहुत बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं जिसके साथ ये घूमते फिरते एंजॉय करते हो, लेकिन जैसे आप इनके लाइफ में आओगे ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे आपके लिए और आपके साथ एक नई शुरुआत करना शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिश्ता नाता तोड़ देंगे, रिश्ता नाता होगा, लेकिन ये आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देंगे। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो अभी आपको वैल्यू नहीं दे रहा अपने दोस्तों यारों के चक्कर में, तो आगे आने वाले टाइम में वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, और सब कुछ छोड़कर आपके साथ एक नई ज़िंदगी बसाना चाहेंगे, ऐसा होगा। और फ्यूचर में भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे 90% लोगों के लिए चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन होंगे और आपकी शादी जो है अरेंज मैरिज हो सकती है। ठीक है, अरेंज मैरिज में बहुत ज़्यादा ये नहीं दिखाई दे रहा, लव मैरिज अरेंज मैरिज 50-50 लव मैरिज अरेंज मैरिज दिख रहा है, लेकिन शादी किससे होगी तो 90% लोगों के लिए है कि शादी कोई न्यू पर्सन से होगी। ठीक है, ये चीज़ है। और आपके ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान होंगे, ग्रेट थिंकर होंगे। ये पर्सन एक जजर टाइप हो सकते हैं, इनका प्रोफेशन भी जज हो सकता है। ठीक है, चीज़ों को जज करते होंगे, इनको हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड और प्रिपेयर्ड पसंद होगा। ठीक है, ये लाइफ में प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने वाले इंसान है। जेमिनाई इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। आपके जो पर्सन है इनकी थोड़ी सी लाइक कह सकते हैं कि मिस्चीवियस एनर्जी, जैसे कहा जाता है ना, उतल फुतल करना, मस्ती करना, एंजॉय करना। जब अपने धुन में रहते होंगे तो बहुत एंजॉय करते होंगे, मस्ती करते होंगे, वो वाली चीज़ इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये पर्सन जो है
कोई भी काम भी करते होंगे ना, तो इनका रहता होगा कि मुझे यहाँ से कुछ सीख लेना है। ठीक है, तो ये पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते होंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि ये बस अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब इनको आपके बारे में समझ आने लगेगा तो ये आपको लेकर सिंसियर होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, एनालिटिकल होंगे। ठीक है, और ये पर्सन बहुत ही रियलिस्टिक इंसान है, लाइक सिस्टमैटिक, जैसे कि सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है, हर एक चीज़ फॉलो करना, हार्ड वर्किंग होना, ट्रस्टवर्दी तो बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो पर्सन है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे फील्ड से हो सकते हैं जहाँ पे इनको लोगों को न्याय दिलाना पड़ता हो, तो जज भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है, ऐसा नहीं कि स्वार्थी है। मैंने पहले बता दिया एक्सट्रोवर्ट है, तो सभी के लिए सोचना करना इनको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, दैट्स ग्रेट। देखिए कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होती है। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कार, गाड़ी, धन दौलत, पैसे, इन सारी चीज़ों से अटैच्ड बहुत होंगे। और ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के धन दौलत पे नज़र नहीं, ये खुद का अपना क्रिएट करना मेहनत से, क्योंकि जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत है, वो एबिलिटी है कि ये पहाड़ चढ़ जाए। मतलब वैसा काम ये कर सकते हैं, उतना ज़्यादा इस पर्सन के अंदर पोटेंशियल होगा। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है इनको ट्रैकिंग वगैरह, पहाड़ चढ़ना, ये सब पसंद भी हो। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन बहुत सीरियस रहने वाले इंसान हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ठीक से अटैच्ड हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक और हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इनको ऐसा है कि मुझे बड़ा घर चाहिए तो चाहिए, उस चीज़ के लिए हो सकता है ये मैनिफेस्ट भी करते हो, और उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन क्या करते होंगे, मेहनत करते होंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मतलब ये पर्सन डिटेल ओरिएंटेड इंसान हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, थोड़े से इमोशनल होंगे लेकिन थोड़े से कम हो सकते हैं। ठीक है, जितना आपने सोचा है। और ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलने वाले ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। ठीक है, इनको स्टेबिलिटी पसंद है और ये किसी भी अननोन चीज़ों से या अननोन टास्क से डरते और घबराते नहीं है। ठीक है, ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आ रहे हैं तो एक बड़ा चेंजेस लेकर आ रहे हैं, देख सकते हो। जैसे कि जब एक लाइटनिंग होता है तो अगल बगल जितने भी बिल्डिंग्स हैं सारे माहौल को चेंज कर देता है, ऐसा लगता है कि सुबह हो गया। एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, जब एंट्री होगी, तो सबसे पहले ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि एक सडन बदलाव, चेंजेस होगा आपके लाइफ में। जैसे कि रिजेक्शन बार बार फेस करना, वो तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आपके जो मन में डर है एक अच्छा पर्सन मिलने का, नहीं मिलने का, वो डर खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अच्छा पर्सन अब मिल चुका है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे थोड़े से शाई भी हो सकते हैं। ठीक है, और ट्रस्टवर्दी होंगे और डरते घबराते नहीं होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लव मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपने ये सोचा है कि मुझे तो लव मैरिज ही करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी। और ये पर्सन आपके लाइफ में कब तक आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन में रहते हैं, कोई पर्सन आपको पसंद आ गया है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप ही के देश के हो, आप ही के कंट्री को। ये भी हो सकता है कि नेशनैलिटी डिफरेंट हो, फॉरेनर हो और आप वहाँ पे बस चुके हैं, चाहे कनाडा हो, यूएसए हो, यूके हो, न्यूजीलैंड हो, कहीं भी हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो। ये पर्सन जो है आपको पसंद आ चुके हैं, हो सकता है वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग और सडन चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये भी चांसेस है, अगर आपके मन में ऐसे पर्सन है तो उनसे हो सकती है आपकी शादी। वैसे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे इस पर्सन के पास बहुत सारे होंगे और इन फ्यूचर ये शादी के बाद जब आपके साथ होंगे तो बहुत सारे पैसे कमाएंगे। और हो सकता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, स्थिति है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ, एक्चुअली में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अभी तक आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे लाइफ में तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, लेकिन शायद उससे भी बहुत ज़्यादा आप ब्लेस्ड हैं और वो ब्लेसिंग्स आपके पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, देखिए आपके जो पर्सन है वो एक डॉक्टर, इंजीनियर हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है कि मेडिकल फील्ड के हो सकते हैं। इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुझे हीलिंग पावर दिखाई दे रहा है। एक तो खुद को भी हील करना और साथ साथ दूसरों को भी हील कर देने की क्षमता इस पर्सन के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया नेचर के साथ जुड़े हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियों का इनको ज्ञान हो सकता है। ठीक है, बॉटनी इनका हो सकता है कि इससे पढ़ाई किया हो सब्जेक्ट। ठीक है, हो सकता है ये कुछ रिसर्च कर रहे हो, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, रिसर्चर भी हो सकते हैं। ठीक है, केमिकल पे,
हो सकता है, या फिर मेडिसिन पे, बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है ये रिसर्च कर रहे हो। तो आपके जो पर्सन है ये बहुत एम्बिशियस इंसान है, हाई अचीविंग पर्सन है, और थोड़े से इम्पेशेंट भी हो सकते हैं, थोड़े से, या मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत क्रिएटिव भी होंगे ही, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, इम्पेशेंट जो है ये तब होते होंगे जब इनका कोई काम नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो पर्सन है ये अगर कभी निगेटिव होते होंगे तो बहुत छोटे लेवल पे एंसियस होते होंगे, वरीड होते होंगे, निगेटिव होते होंगे। अब देखिए टैरो यहाँ पे आपको बता रहा है द लवर की एनर्जी है। ओ माय गॉड, यहाँ पे ये क्लैरिफाई होता है कि आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन क्या है। यहाँ पे मैंने आपके पर्सन के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है सोलमेट कनेक्शन। मतलब इस रिश्ते में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एकदम फेयरनेस, इक्वालिटी होगी, साथ साथ हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिलाकर आप लोग आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। और बहुत सारा प्यार होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का अपना घर होगा, कंट्री साइड, बहुत ब्यूटीफुल जगह पे, ठीक है, जहाँ पे आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, आप भी अपने पर्सन को सिखा रहे हो। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन के पास 2 कैट हो सकती हैं, कुछ पेट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन इतना किसी का कदर नहीं किया अपने फैमिली को छोड़कर, जितना ये पर्सन आपका कदर करने वाले हैं, ठीक है। लवर की एनर्जी यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी इंटर करने की कोशिश करे, लेकिन वो लोग ना दूर से ही देखकर भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है। और ये प्यार जो है वो एंजल के द्वारा ब्लेस्ड है। तो जितने भी लोग इंटर करने की कोशिश करेंगे वो समझ जाएंगे कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है आप दोनों को देखकर। और आप दोनों के बीच की बात की जाए तो यस, डेफिनेटली एंजल के द्वारा ये लव ब्लेस्ड है, ठीक है। इसीलिए ये आपके डेस्टिन पर्सन है और आपको मिलेंगे। सेक्सुअल कनेक्शन भी आप दोनों का बहुत माइंड ब्लोइंग होगा, ठीक है। आप दोनों कभी किसी से, एक दूसरे से कभी भी किसी भी मामले में बोर नहीं होने वाले हो, चाहे एडवेंचर की बात हो, घूमना फिरना हो, या प्यार हो, लव मेकिंग हो, या कुछ भी हो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सोलमेट तो है, और 90 से 95% लोगों के लिए सोलमेट है, और 5% से 10% हो सकता है कि पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, या नॉर्मल कनेक्शन हो सकता है जिसमें कि बहुत सारा प्यार हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है बहुत सारे ग्रेटर थिंग्स की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। देखिए रोमांस, डीप कनेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, ये सब लाजमी है, ब्यूटीफुल है। आप लोग जो है मतलब इस तरह का कपल होना इस धरती पे बहुत मुश्किल से होता है, रेयर। तो आप लोग रेयर टाइप के कपल हो सकते हो जो कि इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली कनेक्टेड रहोगे, और एक दूसरे के साथ आप लोग लकी फील करेंगे। मतलब ऐसा होगा कि जब भी आप इस पर्सन के साथ कहीं भी जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बेशुमार प्यार है, बहुत न्यू लव है, और आपके पर्सन चाहे कितने भी भीड़ में हो, इनका नज़र, इनका ध्यान या तो नीचे रहेगा या तो इनका ध्यान आपके ऊपर होगा, ठीक है। ये कभी इधर उधर ध्यान नहीं करेंगे, और इनको कभी अफसोस भी नहीं होगा कि मैंने इससे शादी क्यों कर ली, या क्यों कर लिया मैंने, ठीक है। और आपको भी ऐसे ही फील होगा कि मैंने इससे शादी की है, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो मतलब इनको कभी कोई अफसोस नहीं होने वाला है कि मैंने इससे शादी क्यों कर ली। जब भी ये पर्सन आपके साथ होंगे तो आपका हाथ थामकर बहुत प्राउडली फील करेंगे, और ये कहेंगे कि चाहे दुनिया में कितनी भी लड़कियां हो, कितने भी लड़के, जो भी हो, जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो, ठीक है। तो बहुत प्राउडली ये पर्सन आपके साथ चलेंगे। एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपको क्लियरली बता रही है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपका न्यू बिगिनिंग होगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे, और उनसे शादी हो सकती है। तो ये जो है 25 से लेके 30 तक चांसेस है, परसेंट तक चांसेस है। और जो भी यहाँ पे न्यू पर्सन की इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ही जल्दी मिलोगे, और आपकी शादी भी बहुत अच्छे वे में होगी, ठीक है। अब देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक चीज़ मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मैं तो अपने पसंद से शादी करूँगा, चाहे कास्ट डिफरेंस हो या फिर कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव आपको बनना पड़ सकता है अपने रिश्ते के लिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके करंट पर्सन अभी आपका साथ ना दे रहे हो, या बहुत साथ दे रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वो कमिटमेंट दे, साथ दे, स्टैंड मुझे मेरा लेंगे या नहीं लेंगे। ऐसा हो सकता है हाल फिलहाल में किसी के साथ आप रिलेशन में आए और आप सोच रहे होंगे कि क्या फ्यूचर है या नहीं, तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करंट पर्सन और चाहे आपके फ्यूचर में आए हुए पर्सन हमेशा लाइफ टाइम तक, पूरे मैरिड लाइफ तक, हर एक दिन तक आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इनका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। इनका ध्यान अपने फैमिली से, मतलब आपके जो इन लॉज है उससे हट के पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे
इनको आपकी गलतियां शायद दिखाई नहीं देंगी, सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करना इनको अच्छा लगेगा क्योंकि आप इनको बहुत क्यूट लगोगे। अब देखिए द स्टार की भी एनर्जी है। द स्टार कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पर्सन ये खुद बहुत ज़्यादा नेम फेम वाले इंसान हो सकते हैं, या फिर अगर आप अपने लाइफ में कुछ नेम फेम चाहेंगे तो ये आपको कभी नहीं रोकेंगे। ये चाहेंगे कि जो करना है करो, जो तुम अपने लाइफ में करना चाहती हो, चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो या कुछ भी हो। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खुद बहुत ज़्यादा होपफुल इंसान हो सकते हैं, मोटिवेट करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, इनकी स्टोरी बहुत अच्छी हो सकती है, और नेम फेम वाले पर्सन हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी, कोई इन्फ्लुएंसर, ये सब हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। देखते हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में कब तक आएंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कब तक एंट्री होगी। तो देखिए जून के मंथ में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या फिर स्प्रिंग सीजन में ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे। अब देखते हैं और कब आ सकते हैं। देखिए समर सीजन में ही ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे। और देखते हैं प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। फरवरी, ठीक है, फरवरी के मंथ में हो सकता है कि अगर आप किसी से मिले हैं तो हो सकता है कि वही आपके पर्सन हो, उसी से आपकी शादी हो, और हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट पे आप ऑनलाइन मिले हैं, ठीक है, तो ये भी चांसेस है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मे भी आपकी शादी जो है वो फरवरी मंथ में हो। विद इन 3 मंथ भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। 3 साल के अंदर भी आपकी शादी हो जाएगी। सितंबर अक्टूबर में सगाई वगैरह आपकी हो सकती है, ऑटम सीजन में शादी होने की चांसेस है। देखिए अक्टूबर के टाइम में भी आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अभी आप 1-2 महीने के अंदर मिल रहे हैं, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में, तो उसके बाद विद इन 9 मंथ शादी हो जाए, ठीक है। तो शादी में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम लगना भी चाहिए ताकि अच्छे पर्सन से शादी हो, अच्छे इंसान से शादी हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो कनेक्शन है वो इन लॉज के साथ कैसा होगा, ठीक है। तो इसके लिए एकदम पॉजिटिव रहना, आप सभी लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली फ्रेंड्स बन जाइए, ठीक है। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। और अगर स्क्रीन पे नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी पर्सनिंग ज़रूर लीजिए, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड और लेंगे, ओके। सबसे पहले अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे हैं इन लॉज। ओके, इन लॉज काफ़ी कंजूस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एकदम सिंपल मैसेज यहाँ पे आ चुका है कि ये लोग कंजूस हो सकते हैं। आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही, आपके हस्बैंड वाइफ की बात नहीं हो रही, लेकिन इन लॉज की बात ये क्लियर है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा कंजूस टाइप के पैसे बचाने वाले हो सकते हैं, ठीक है। या फिर सोच समझ के बहुत पैसे कम खर्च करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। या फिर बहुत सोचने समझने वाले। देखिए 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 444 लिखकर जल्दी से क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, ठीक है। उसके बाद देखिए नाइट ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है कि इन लॉज आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा ना करें, लेकिन आपके जो हस्बैंड होंगे, आपकी जो वाइफ होंगी, वो हमेशा आपके इंतज़ार में होंगी, वो आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे, और वो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखेंगे, जैसे पिकनिक पे जाना, ठीक है, डेट पे जाना, ठीक है। तो ये सब शादी के बाद भी आप दोनों के बीच में होगा, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे आपके पर्सन, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए सन कार्ड आपने चूज़ किया, यहाँ भी सन है और वहाँ भी सन है। 19 डेज के अंदर भी आपकी मुलाकात इस पर्सन से हो सकती है। इन लॉज के साथ कनेक्शन आपका बहुत ब्यूटीफुल होगा, ख़राब नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली रहना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप होना चाहते हैं तो। उसके बाद है द इम्प्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपकी जम के सेवा करने वाले हैं जब आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। आपको ये लोग ना क्वीन की तरह या फिर किंग की तरह ही देखा करेंगे, ठीक है। उनके नज़र में आप क्वीन की तरह ही रहोगे, बहुत ब्यूटीफुल, और सारे लोग आपको दिल से ही एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। अब देखते हैं कि पर्सन कौन से कंट्री के हो सकते हैं। सबसे पहले हंगरी है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से कंट्री के होंगे इनके पर्सन जिनसे इनकी शादी होगी। यहाँ पे आपके पर्सन UAE के भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कौन से कंट्री के होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन। आपके पर्सन क्रोएशिया के हो सकते हैं, आपके पर्सन कोलंबिया के भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इस पर्सन की एनर्जी, वो है ऑस्ट्रिया। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन ये पर्सन जो है आपके रशिया के भी हो सकते हैं, इंडोनेशिया। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ओके, स्पेन। देन यहाँ पे आपका है फिजी, 2 लास्ट यहाँ से देखते हैं।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तजाकिस्तान एंड यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं या फिर खुद के लिए देख रहे हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, तो आप अपनी रीडिंग या फिर किसी के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, अपनी क्रश के लिए भी देख सकते हो। प्लीज़ गॉड पर्सनल रीडिंग आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका है फिनलैंड के हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हो ये सारे कंट्रीज से। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आप बस चुके हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चेक रिपब्लिक, ओके, यहाँ पे यूएस से भी हो सकता है, लिechtenstein के भी हो सकते हैं, और यहाँ पे आपका है सिंगापुर। 3 लास्ट कहाँ से हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपका चड है, पैराग्वे है एंड लास्ट वन इज नॉर्थ कोरिया है। तो ये सारे जो है कंट्रीज़ जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, कोई मन में है पर्सन तो मैच कीजिए। GNX, देन यहाँ पे है PFUNS। देखिए फिर से सन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप सभी लोग जो है यहाँ पे सन ज़रूर लिखिए और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो यहाँ पे लास्ट लेंगे W एंड यहाँ पे आपका है 3 C और M। ठीक है, तो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिल सकते हैं। पॉजिटिव रहिएगा। फ्रेंड्स के बीच में मिलेंगे ये पर्सन, आपको पार्क में मिल सकते हैं, ऑफिस में मिल सकते हैं, क्लासेस में मिल सकते हैं ये पर्सन, साइबर कैफ़े में मिल सकते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर, देन यहाँ पे है पब, ज़ू, स्टोर, सेमिनार में मिल सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, होली प्लेसेस में मिल सकते हैं ये पर्सन, बेकरी में मिल सकते हैं, बस स्टॉप पे मिल सकते हैं, फैमिली में मिल सकते हैं, लास्ट वन इज़ कॉलेज। ठीक है, तो ये सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, आप अवेयर रहिएगा। जब भी अपने कॉलेज जाएं, वर्क प्लेस पे जाएं, यहाँ पे आपको मिलने वाले आपके पर्सन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी रेमेडी, आपके शादी के लिए क्या रेमेडीज़ हैं। देखिए यहाँ पे रेमेडी है, सबसे पहले आपका चैंट शिवा एंड पार्वती वर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ आपको चैंटिंग करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू कैन ऑल्सो कीप एन इमेज ऑफ शिवा एंड पार्वती टुगेदर अंडर द पिलो और मैट्रेस। आपका मैट्रेस है या पिलो है, उसके नीचे लॉर्ड शिवा एंड पार्वती का पिक्चर एक साथ जो है अपने मैट्रेस या पिलो के नीचे रखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर शादी में दिक्कतें आ रही है, तो कभी भी आप शादी की बात चल रही है स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो अपने बालों को खोल कर जाइए और आपके जो इन लॉज होने वाले होंगे, ठीक है, उनको स्वीट्स ऑफर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, आपको थोड़ा सा हल्दी अपने बाथिंग वाटर में यूज़ करना चाहिए। मिल्क में भी जब आप मिल्क लेते हैं पीते हैं तो हल्दी डाल के पिएंगे, वैसे भी आपका पेन बॉडी का ख़त्म होगा और यूज़ करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है वियर येलो क्लॉथ्स ऑन थर्सडे। थर्सडे को आपको येलो क्लॉथ्स पहनना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। सबसे पहले ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं तेरे संग यारा, आतिफ असलम। देन यहाँ पे आपका है कल हो ना हो, सोनू निगम, री राइट द स्टार। ठीक है, एक लास्ट देखते हैं, वो है आपका तेरे हवाले। ठीक है, तो ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन सुनते हो। अब देखिए फॉरेनर हो या फिर सेम कंट्री के हो, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हिंदी सॉन्ग में, इंग्लिश सॉन्ग दोनों में इंटरेस्टेड होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज एंड नेचर वाइज कैसे हैं। सबसे पहले बहुत गोरे हो सकते हैं, रोजी स्किन हो सकता है और सेंसिटिव होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी। थिन लिप्स और गुड लुकिंग हो सकते हैं और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको जेलस फील हो सकता है कि ये सब भी इनके तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, आपको दूर कर देगी आपके पार्टनर से, तो ऐसा आपको फील हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लवर कनेक्शन आप दोनों के बीच का, सोलमेट कनेक्शन। उसके बाद है एवर एवरेज हाइट, ऑलिव पेल स्किन और डार्क आई लैशेस। उसके बाद यहाँ पे है आपका फ्रीजी हेयर, बुशी आईब्रोज, ग्रीन आईज और पेस्टल स्किन हो सकता है। एक लास्ट वो है आपका हेजल आईज। यस, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का आईज का कलर डिफरेंट हो, और आईज का कलर डिफरेंट नहीं भी होगा तो बहुत इंटेंस आई होगा, मतलब बहुत गहराई होगी इनकी आंखों में, देखकर ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या है। पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले डॉक्टर हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया रीडिंग में। उसके बाद पॉलिटिशियन, जज, कस्टम ऑफिसर और लॉयर हो सकते हैं।
देन ये हेयर ड्रेसर हो सकते हैं। उसके बाद है ये पर्सन का नेवी ऑफिसर। आपके जो पर्सन है क्राफ्ट आर्टिस्ट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है, एडवोकेट हो सकते हैं, नर्स, मेंटल हेल्थ काउंसलर। देन ये पर्सन एक ब्यूटिशियन हो सकते हैं, बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर हो सकता है, ठीक है, जज स्टेट में हो सकता है इनका सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर हो, ठीक है, फैशन के फील्ड से हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, और डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर और सेल्स इंजीनियर हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर वगैरह भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ, एक और इन्फॉर्मेशन है, वो है स्टेट, ठीक है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, मैंने यहाँ पे आपके लिए सफल करके रखा है, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं कर देती हूँ सफल। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से अलाइन होना ज़रूरी है, अलाइन हो जाइए। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 4 लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड लास्ट वन इज प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कहाँ से हो सकते हैं इनके पर्सन? सो महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं, और पुंडुचेरी भी आ रहा था, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। चाहे आप कहीं से भी अपनी पर्सनिंग ले सकते हैं, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में, ठीक है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, जिस भी चीज़ से भी आप परेशान हैं, जूझ रहे हैं, ज़रूर लीजिए, ठीक है। और रीडिंग को शेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए फ्यूचर में। सो बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को। सो यहाँ पे जो आपके कार्ड्स के मतलब है वो भी मैं आपको क्लैरिफाई करके बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन। तो जल्दी से आप सभी लोग पॉजिटिव हो जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अलाइन हो जाइएगा। 10-10 लिख कर, यह आपका एंजेलिक नंबर है, उसको क्लेम कर लीजिए एनर्जी को। यहाँ पे 4 कार्ड्स और भी लेंगे, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। जेमिनाई है यहाँ पे, एरीज भी हो सकता है, मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए सैजिटेरियस मैंने बोला, आ भी गया, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स दिस वन। एंड यहाँ पे आपका है वर्गो। तो देखिए यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, और यहाँ पे कुछ कार्ड्स लेकर क्लैरिफाई करेंगे। एंड वो आपका कार्ड होगा टैरो कार्ड, ओके। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक आपको मिलेगा। हरमित की एनर्जी है। देन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। येस, डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे पर्सन को आप अपने लाइफ में नहीं देखे होंगे जो कि ज़ीरो से हीरो बने हैं, ठीक है। इनके लाइफ में, या फिर हो सकता है कि फैमिली भी बहुत ज़्यादा रिच ना रही हो, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स से गुजरे हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं इस पर्सन की एनर्जी ही देख रही हूँ, ये पर्सन कैसे है। आप देखिए, इस पर्सन से डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये पर्सन आपके स्पिरिचुअल पार्टनर होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वो इंसान होंगे, मतलब जिसको आपको कभी ये बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपने पास्ट लाइफ में या पास्ट टाइम में कह सकते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब लाइक बहुत ज़्यादा हारते हारते जीत जाना, वैसी वाली इस पर्सन की एनर्जी है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन आपको, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको मिल जाए, ठीक है। जब आपका सिचुएशन ऐसा रहे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि मेंटली इनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट किया गया है। जैसे वर्क प्लेस पे हो सकता है आपकी भी एनर्जी हो, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। तो आपके ये जो पर्सन है, पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा मेंटली वर्नेबल थे, बहुत कमज़ोर से, किसी की बात को बुरा मान लेना। लेकिन अब के टाइम में ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इनको किसी के बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पर्सन जो है, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत डीप लेवल पे मेडिटेशन करते होंगे, ठीक है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते होंगे, रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ में है। तो बात यहाँ पे ये हो रहा है कि जब ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, शादी करके आपको घर ले आएंगे, ठीक है, आप लोगों का मैरिड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगा। क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनको कभी आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि तुम तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ ही नहीं रहे हो, ऐसा कभी आपको बोलना नहीं होगा। आप बहुत प्राउड फील करोगे, ठीक है। इनकी हेल्थ बहुत हो सकता है अप्स एंड डाउन्स रही होगी पास्ट के टाइम में, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ बहुत अच्छा है,
ये बहुत ज़्यादा एंजल्स में, गाइडर में, इन सारी चीज़ों में बिलीव करते होंगे, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहे हैं, हो सकता है कुछ नशा वगैरह, उस चीज़ से भी ये पर्सन एकदम फ्री हो चुके हैं, ठीक है। अब इनको समझ में आ चुका है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, इसलिए मैं अपना एम्पायर खड़ा करूँगा, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हो सकता है फैमिली में ही लड़ाई हो गया हो सकता है फ्रेंड्स से लड़ाई हो गया हो, ठीक है, हो सकता है कोई गैंग से हो गया हो, लेकिन ये पर्सन जो है ये फ्री रहते हैं। अब ये जो है समझ चुके हैं कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, ये दूर रहते हैं। और अभी के टाइम अगर आप देखना चाहते हैं तो ये चाहते हैं स्टेबिलिटी, ये चाहते हैं शांति, ये चाहते हैं शादी करना, अपनी वाइफ को चाहते हैं, अपने हस्बैंड को चाहते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। और ये आपको एक बहुत लग्जरियस और अच्छा लाइफ देंगे, मतलब ऐसा घर जो कि बहुत बड़ा हो, नौकर चाकर सब कुछ हो, ठीक है, जो आपका ख्याल रखे, प्रेगनेंसी का टाइम हो या कुछ भी हो, आपको एकदम रिलैक्सेशन रहे, ठीक है, स्टेबिलिटी रहे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो ट्रीटमेंट से या थेरेपी से या फिर काउंसलिंग वगैरह से गुजरे होंगे, क्योंकि इनको इनकी फैमिली ने या फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है या प्रताड़ित किया है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं पास्ट के टाइम में। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर आपकी ये एनर्जी है या उनकी ये एनर्जी है, एक दूसरे को आप दोनों बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करोगे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अपने फैमिली के साथ भी इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड, इतना ज़्यादा सेफ, अच्छा फील नहीं किए होंगे जितना ये आपके साथ सेफ और अच्छा फील करने वाले हैं। इनकी सारी स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ इशू या आपका कुछ है वो सब खत्म हो जाएगा। जैसे आप खुद भी एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मेंटली, मतलब आप तुरंत रो देना या परेशान हो जाना, आपके पर्सन कहीं और चले जाएं, ये सब थिंकिंग आपके मन में अगर आने वाला है तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप परेशान रहेंगे ऑल टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोग की शादी करेंट पर्सन से ही हो रही है। अब आप सोचोगे कि कैसे, हमारे बीच में तो इतना ज़्यादा एंजाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर जो करेंट पर्सन है, ठीक है, उनके साथ आपका रिकनेक्शन मतलब रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ठीक है, एक साथ फिर से रीग्रुप होके काम करना, हार्डवर्क करना, मेहनत करना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फियर है, एंजाइटी और स्ट्रेस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ या जो दूरियां बढ़ी वो ख़त्म हो रही है, और आपके करंट पर्सन आपको बहुत सारा क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, और आप दोनों एक होते हुए फिर से दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कोई करंट पर्सन जिनका पर्पस आपको लेकर कुछ नहीं था, कोई इंटेंशन प्योर नहीं था, उनका इंटेंशन बहुत प्योर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको ये समझ में आ चुका है कि मेरी शादी इससे ही होगी तो मैं खुश रह पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट पर्सन के साथ आपको ऐसा हो सकता है कि शादी करने का डेफिनेटली मौका मिले, और आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको ये भी फील होगा कि ये मेरे लिए राइट पर्सन है जिससे मैं शादी कर सकती हूँ, जिससे मैं शादी कर सकता हूँ, और आपके पर्सन को भी ये फील होगा। तो यहाँ पे 60 से 70% चांसेस है कि आपकी लव मैरिज होगी और करेंट पर्सन से ही होगी, ठीक है। यहाँ पे ये है। उसके बाद जितने भी पर्सन बचे, ठीक है, लाइक 40 से 30% आपकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस है। बात यहाँ पे यह है कि जिसको आपने पसंद किया शादी उससे हो तब तो एक अच्छी बात होती है। वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि जिसको आपने पसंद किया है उसी से होगी आपकी शादी बिना कोई प्रेशर से, ठीक है। बात यहाँ पे यह है कि शादी अगर आपकी होती भी है तो आपकी फैमिली तो मान जाएगी, लेकिन आप दोनों को अपने बीच में जो रिश्ता है वो अच्छा रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट है मैसेज, ठीक है। तो आपके पर्सन खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरे हैं या फिर आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व होगा, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो सकते हैं। इनकी फैमिली इनके पास है, ये कंप्लीट फील करेंगे। और फैमिली किसके साथ? आपके साथ। ये पर्सन जब आपके साथ घर बसाएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील होगा। ऐसा नहीं कि अपने जो करंट फैमिली मेम्बर्स उसको छोड़ देंगे, नहीं, ये सभी को साथ लेकर चलने वाले पर्सन है। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि विरासत में इनको बहुत कुछ मिला है, ठीक है। विरासत में हो सकता है कि जो चीज़ें इनको नहीं मिल रही थी, हो सकता है इन्होंने अपने प्रॉपर्टी के लिए फ़ाइट किया हो, लड़ाई झगड़े किए हो, और वो चीज़ इनको मिल जाएगा जब आप इनके लाइफ में आओगे। तो आप इनके लिए लकी हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है इनका कोई फैमिली बिजनेस हो, उसमें भी वर्क करते हो। बात यहाँ पे ये है कि इनका कोई बिजनेस एम्पायर है जो कि बहुत बड़ा है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइक घरेलू इंसान भी हो सकते हैं। इनको बाहर का काम भी आता होगा, साथ साथ इनको घर का काम भी आता होगा। और इनके लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे की दिक्कत होगी। फैमिली लाइफ में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। आप जो भी बोलोगे हो सकता है ये पर्सन आपके सामने वो सारी चीज़ें लाकर रख दें। तो
तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेंटिकल्स ऐसा वैसा भी नहीं, वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक हमेशा घर वाला इन्वायरमेंट बनाकर आपके साथ हमेशा रखेंगे। ये पर्सन हमेशा बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट और कदर करेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। ये हमेशा अपने गलतियों को या फिर अपने दुख को, अपने दर्द को आपसे हाइड ही करके रखेंगे। गलतियां जो होंगी उसके लिए तो माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन इनका जो दुख और दर्द होगा वो कभी आपसे शेयर नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप दुखी हो जाओ या परेशान हो जाओ। ओके, देखिए द हर्मिट की एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये मतलब हो सकता है सुबह से उठ के बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, योगा ये सब करते रहते होंगे, या फिर भगवान के ध्यान में हमेशा रहते होंगे। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि जो कॉमन लोग स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट से नहीं गुजरे हैं वो ये गुजर चुके हैं, ठीक है। इसलिए एक बहुत ज़्यादा मेच्योर, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी पर्सन बन चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और जब आपको ये देखेंगे, ऐसे इनका कोई मूड नहीं है शादी करने का, लेकिन जब आपको देखेंगे तो इनको ऐसा रिफ्लेक्शन जैसा, सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसा आपको देखकर फील होगा। ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे मिरर है, मतलब ये शैडो है मेरी, ऐसा इनको फील होगा। और इसी वजह से ये पर्सन उस वक्त ठान लेंगे कि इस पर्सन को आपसे ही शादी करनी है। वैसे ये पर्सन खुद एक काउंसलर या साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरों को दिमाग को ठीक करना, दूसरों को गाइड करना, दूसरों को उसके प्रॉब्लम से, उसके ब्रेकअप से या पास्ट लाइफ हार्ट ब्रेक से, प्रॉब्लम से निकालना, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अपने लाइफ में एक पीरियड ऑफ लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड से गुजरे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो कि मुझे संभाल ले या फिर मेरे लोनलीनेस को ख़त्म कर दे। बाकी जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, मनी है, पैसे हैं, वो तो मैं संभाल लूँगा, वो तो मैं संभाल लूँगी। ऐसा इस पर्सन का मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है। और इनकी किस्मत मुझे ऐसा लग रहा है अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, या फिर एक अच्छी किस्मत बन के, ग्रेट फॉर्चून बन के आप इस पर्सन के लाइफ में इंटर करोगे, और ये भी आपके लिए एक ग्रेट फॉर्चून बन के ही आपके लाइफ में इंटर करेंगे। ये विल की एनर्जी जो है यहाँ पे आपको बता रही है कि आपके ये वही पर्सन है जो कि आपको हर एक मामले में कंप्लीट कर देंगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसा फील होगा कि ये मेरी डेस्टिन्ड पर्सन है, और गुड लक फील होगा। सोलमेट कनेक्शन ये दिखाता है, तो जिससे आपकी शादी होगी, यहाँ पे 100% चांसेस है कि उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। कोई ट्विन फ्लेम, कार्मिक कनेक्शन, नॉर्मल कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और कैसे मिल रहे हो इस पर्सन से? क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं पास्ट टाइम में भी और पास्ट लाइफ में भी। इसी वजह से आप देखिए, आप कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं किया, ना ही ये पर्सन कभी किसी के साथ बेईमानी किया है, तो आप दोनों को मिलना ही था, ठीक है। जब आप अच्छा काम करते हैं, इंटेंशन अच्छा होता है, अपने काम पे फोकस्ड होता है, तो आप मिलते हो अपने सोलमेट से। एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब सिचुएशन ख़राब रहा होगा, स्टेबिलिटी अप्स एंड डाउन्स भरा रहा होगा, फिर भी ये पर्सन कभी किसी को यूज़ नहीं किया होंगे, ठीक है। हमेशा ये पर्सन अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे आगे बढ़े होंगे, इसलिए अभी इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति है, स्टेबिलिटी है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ कप्स, ये बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में प्रमोशन हासिल कर रहे हैं, बहुत सी ज़्यादा चीज़ें रिगेन कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी इन्होंने खो दी वो सारी चीज़ें पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लाइक अपर लेवल के, हायर लेवल के पर्सन हो सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पी टाइम्स लेकर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आप दोनों के रिश्ते में इंटर करने की कोशिश करेगा, और ऐसे नहीं, फ्रेंड बनकर। तो ध्यान में रखिएगा कि कोई अगर आपके ऑपोजिट जेंडर का आ रहा है, मतलब आपके पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, फ्यूचर स्पाउस की तरफ अट्रैक्ट हो गए शादी से पहले, ठीक है, तो आपको जो है अपने पर्सन को समझाना होगा, थोड़े से कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होगी, या फिर उस पर्सन को आपको डांट फटकार के भगा देने की ज़रूरत होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे आप दोनों के बीच में एक बहुत हैप्पी टाइम होगा, पॉजिटिविटी होगी, अपलिफ्टिंग एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी, और हमेशा आपको अंदर से गुड फीलिंग आएगा। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि इनके लाइफ में चाहे कितनी भी लड़कियां आ जाए, इनके लाइफ में कितने भी लड़के आ जाए, ये तो मुझसे ही प्यार करेगी, ये तो मुझसे ही प्यार करेगा, ठीक है, ये सिर्फ मुझे मानता है, मुझे टॉप प्रायोरिटी पर रखता है या रखती है, ऐसा आपको फील होगा। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो भी सॉलिट्यूड या लोनलीनेस का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये पर्सन हमेशा आपके साथ ही आगे बढ़ने का फ्यूचर देखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पे जेमिनी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है,
आपके जो पर्सन है जब फर्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे या थोड़ी सी इनकी एनर्जी नर्वसनेस की है, ये पर्सन आपको हो सकता है वेडिंग या एंगेजमेंट पार्टी में मिल सकते हैं। ठीक है, आपकी शादी भी अगर हो रही है इनसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे हो रही है। ऐसा हो सकता है पार्टी ऑर्गेनाइजर वगैरह हो सकते हैं, शादी के दौरान ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप बहुत सारे इन्विटेशन को एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे जाएंगे। ठीक है, पार्टीज़ में जाया करेंगे, सेमिनार वगैरह में मिल सकते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन जेमिनी हो सकता है, और जेमिनी आपको ये बता रहा है कि ये इंसान है जो कि कभी थकने वाले नहीं होंगे, जो कि कभी बूढ़े नहीं होंगे। ठीक है, दिल से दिमाग से, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने एज से भी बहुत ज़्यादा यंग एंड ब्यूटीफुल लगते होंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस रिश्ते में जो शुरुआत होगी वो थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है। जैसे 4 दिन बात हुई, 1 दिन नहीं बात हुआ, थोड़ा बिजी रहने वाले हो सकते हैं। तो उस वक्त आपको अपने पर्सन को समझना होगा कि ये पर्सन बिजी है तो शायद हमारे फ्यूचर के लिए ही है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टी भी होंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। ठीक है, और कम्युनिकेटिव होंगे, ये खुद ही आपकी तरफ पहल कर रहे हैं। अगर बातें हो रही हैं तो ये खुद ही आपकी तरफ आकर बातें कर रहे हैं। यहाँ पे ट्विन सोल भी कुछ लोग हो सकते हैं, 1-2% चांसेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, ग्रे हो सकता है। और यहाँ पे ये जो पर्सन है कुछ ना कुछ स्टोन पहनते होंगे, जैसे मैग्नेटिक आयरन स्टोन वगैरह भी पहनते हो। इस पर्सन की एनर्जी बहुत वर्सेटाइल है, ये कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाते होंगे। अगर कोई ऐसा है तो उसके साथ वैसे ही सिचुएशन में ढल जाते होंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग अमीर होते हैं, रिच होते हैं, तो वो रौब दिखाते हैं गरीब लोगों पे। लेकिन अगर कभी गरीब लोगों के बीच में गए, उन लोगों का भला कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये भला करेंगे और अच्छे बनेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फॉरेन में रहते होंगे, NRI कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फॉरेन में ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ है सेटलमेंट। ठीक है, या फिर शादी के बाद फॉरेन में जाना, वहाँ पे घर खरीद लेना, या फिर आपके पर्सन का वहाँ पे घर हो सकता है। इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, और इन फ्यूचर जब आपसे शादी होगी तो भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, सेक्रीफाइस की एनर्जी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनकी एनर्जी बहुत वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा रैशनल पर्सन है। और ये पर्सन मतलब प्लेजर लेते हैं जब कुछ सीखते हैं तो। ठीक है, ये सीखने से डरते नहीं है, भागते नहीं है। पहले डरते थे, भागते थे, लेकिन अब इतना प्रॉब्लम फेस कर लिया है कि अब कुछ भी डर नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पे सैजिटेरियस इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। और आपके जो पर्सन है ये एक फिलोसफर, आइडियलिस्टिक पर्सन होंगे, इंथुजियाज्म बहुत होगा। जैसे होता है ना कि एक टाइम आता है कि प्यार जो है कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये पर्सन डे फर्स्ट से जो स्पार्क होगा इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, वो स्पार्क हमेशा इस पर्सन के अंदर रहेगा। ठीक है, उस लेवल पे ये पर्सन आपसे प्यार किया करेंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें इस पर्सन के बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे कि ये पर्सन तो ऐसा लगेगा कि राजा जैसा है, जिसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि अरे इस पर्सन के अंदर तो एक बचपना भी है, थोड़े से गुस्सैल इम्पल्सिव भी होंगे। ठीक है, लेकिन जो भी हो ये पर्सन ऑनेस्ट बहुत होंगे, आपसे बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, थोड़े सेंसिटिव भी हो जाएंगे आपको लेकर। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत एक्टिव इंसान होंगे, बहुत हाइपर एक्टिव। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनकी नींद, इनकी जो स्लिप है वो बहुत लाइट होती होगी। ठीक है, और कभी इनको टच भी करोगे, कभी इनके हाथ को भी छुओगे तो बहुत ठंडा हाथ रहता होगा, जिससे आप जो है अपने इस पर्सन को पहचान सकते हैं। अगर आपके ये वर्क प्लेस पे है, किसी कारण की वजह से आपको इनसे हाथ मिलाना पड़ा, तो आप फील करके देख सकते हैं। ठीक है, अपने क्रश को कि क्या उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके ये पर्सन बहुत फ्रेंडली होंगे और ओपन माइंडेड होंगे और आउटस्पोकन भी होंगे। तो कभी कभी कुछ बातों का बुरा लग सकता है या हर्ट करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन ये पर्सन दिल से अपनी सारी बातें कह देंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं। ये पर्सन का हेयर थोड़ा ड्राई हो सकता है और स्किन भी इस पर्सन का थोड़ा ड्राई होगा, जिससे कि आप इस पर्सन को पहचानेंगे। इसलिए मैं लुक्स भी बता रही हूँ। आपके जो पर्सन है ये खुद ही जो है पहल करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और इंटेंस अट्रैक्शन भी होगा आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक बार जब आपको देख लेंगे तो इनका पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर होगा, एकदम थॉट्स क्लियर होगा, इंटेंशन क्लियर होगा। आप इनको बहुत ज़्यादा हॉट एंड ब्यूटीफुल लग सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एरिस की एनर्जी है। एरिस कार्ड यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ज़ोडिएक साइन एरिस हो सकता है। ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस इंडिपेंडेंट इंसान होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन लॉस के साथ आप रहोगे तो चांसेस कम है कि इन लॉस के साथ आप रहो।
ठीक है। वर्गो जो कि क्लियरली बता रहा है कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन के साथ ये लाइफ में आगे बढ़े हैं फेस करने के बाद, ठीक है। ये बहुत नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल पर्सन होंगे, साफ़ सुथरा रहना पसंद होगा, इनका घर भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता होगा, ये सब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मतलब इनको अभी के टाइम में ऐसा फील होता है कि मेरे लाइफ में कोई है नहीं, ठीक है। मतलब फैमिली के होने के बाद भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि आप दोनों का जो फ्यूचर है, ठीक है, मैरिड लाइफ जो है वो कैसा रह सकता है। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। यहाँ पे तो बातें हुई आपके पर्सन के बारे में, ठीक है। आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। वाओ, देखिए 9 ऑफ कप्स है और जितने भी मेंटल ओवरलोडेड है परेशानियाँ वो ख़त्म होगी। एक कार्ड यहाँ पे और, दिस वन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है बाउंडलेस लव। आप दोनों के बीच में एक ऐसा प्यार होगा जिसमें कोई बाउंडिंग नहीं होगी, जिसमें कोई ट्रिक या फिर कोई गेम नहीं खेलना पड़ेगा कि मैं कम टाइम दूंगी तो वो मुझे ज़्यादा ध्यान देंगे, वो मेरे लिए ज़्यादा अवेलेबल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों के बीच में बाउंडलेस लव होगा और बहुत एक्सप्लोरिंग लव होगा। ऐसे तो ये पर्सन अकेले ही एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, लेकिन जब आप इस पर्सन के लाइफ में आओगे तो आप इनके साथ जुड़ जाओगे और ये पर्सन वो सारी चीज़ें करेंगे जो अभी अकेले कर रहे हैं, सोलो ट्रैवलिंग हो या कुछ भी हो। तो ये पर्सन कभी भी आपसे बोर नहीं होंगे और इसी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग लव होगा, जो इन्होंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, जो आपने नहीं किया वो इनके साथ करने वाले हो, ठीक है। ये पर्सन शायद अपने फैमिली के साथ भी इतना ओपन नहीं है जितना आपके साथ ओपन हो जाएंगे और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है जितना आपके साथ होंगे, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, गिटार वगैरह प्ले करना आता हो तो इनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपके साथ, ठीक है। आपके लिए ये पर्सन कुछ भी कर गुजरेंगे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डेयरिंग लव और एक चार्मिंग लव दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब इनका ये होगा कि मुझे इसके चेहरे पे स्माइल देखनी है एट एनी कॉस्ट, इसलिए ये आपके सारे ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे। तो ये एक बहुत फुलफिलिंग एंड अबंडेंट लव होगा। उसके बाद यहाँ पे है कि साथ साथ आप लोग ग्रो भी करेंगे। ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपको आपके वर्क प्लेस पे मिले तो ग्रोथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इनको कभी कॉपरेट करना पड़ा तो उसके लिए भी रेडी हो जाएंगे। वैसे ये किसी के साथ कॉपरेट नहीं करते, इन्होंने हो सकता है अपनी फैमिली के साथ भी रिश्ते नाते तोड़ दिए, कॉपरेट नहीं किया, या फिर इनको अगर रिश्ता नाता आपके लिए अपनी फैमिली से तोड़ना भी पड़े तो भी तोड़ने को रेडी हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है रिलीजन कास्ट का डिफरेंस भी हो तो भी ये पर्सन आपको ही चाहेंगे, आपसे ही शादी करना चाहेंगे, क्योंकि आपके जैसा इंसान इस पर्सन ने अपने लाइफ में नहीं देखा होगा। इस वजह से यहाँ पे ये बहुत क्रिस्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट लव होगा, बहुत कॉन्फिडेंट मैरिड लाइफ होगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा होगा कि इन लॉस को भी चुकना पड़ जाए तो इन लॉस के साथ कनेक्शन कैसा होगा मैं आपको बताऊंगी। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी को बहुत पसंद कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपको हमेशा अच्छे अच्छे प्लेसेस पे ले जाए, घुमाने फिराने को ले जाए। ये पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए आप इनके लिए एकदम क्वीन जैसे हो गए, इम्प्रेस की तरह हो गए, और जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे, ठीक है। आप इनको एक मदर फिगर लग सकते हो, बाकी सारी लड़कियों से बहुत अलग, बहुत स्ट्रांग, बहुत बोल्ड और साथ साथ घरेलू घर को संभालने वाले भी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन होगा। एकदम पॉजिटिव रहिए, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पे शो किया है। अगर नहीं है तो जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन लॉस के साथ कनेक्शन बताइए गॉड, कैसा कनेक्शन होगा। जो भी मेरे व्यूअर्स फाइल 2 देख रहे हैं उनका इन लॉस के साथ कनेक्शन देख लेते हैं। एक कार्ड यहाँ पे और, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। सबसे पहले यहाँ पे इन लॉस के साथ वाओ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉस के साथ कनेक्शन बहुत प्योर है, देख सकते हो, बहुत हैप्पीनेस होगा और पर्सनल हीलिंग ही होगी, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। उसके बाद यहाँ पे विक्ट्री, दैट्स ग्रेट। ऐसा हो सकता है आप सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं और आपकी शादी टूटी, फर्स्ट मैरिज इन लॉस की वजह से, लेकिन आपके मन में ये डर तो बैठ गया ना कि शादी अगर सेकेंड मैरिज करती हो तो फिर इन लॉज आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इन लॉज आपको इस बार बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बॉटम ऑफ द डेक, कभी भी कुछ भी इन लॉज अगर बोले समझाए तो पेशेंटली आपको सुनना होगा, पेशेंस रखकर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन लॉज के साथ कनेक्शन तो अच्छा दिखाई दे रहा है, यिन यांग की एनर्जी है, ठीक है। देखिए डिफरेंस आपका बहुत होगा, जैसे वो लोग पानी है और आप आग है, लेकिन फिर भी आप दोनों मिलकर, मतलब इन लॉज के साथ आप मिलकर बहुत अच्छा आप लोग घर बसा सकते हैं,
घर बना सकते हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। देखिए द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है, मतलब बहुत प्यार से आपको उनके घर में बुलाया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, रिस्पेक्ट दी जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है, वाइफ, उनकी रिस्पेक्ट उतना नहीं हो रही है उनकी फैमिली में, लेकिन आपके वजह से उनकी भी रिस्पेक्ट और होने लगेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो कब तक आपके लाइफ में होंगे। ठीक है, सबसे पहला है कि ये आपकी लाइफ में अक्टूबर नवंबर के टाइम में आएंगे। ठीक है, और फेवरेबल टाइम यही दिखाई दे रहा है, अभी से ही शुरुआत हो गया है फेवरेबल टाइम। ठीक है, आएंगे अक्टूबर नवंबर में, विद इन 9 मंथ आपकी शादी होगी। उसके बाद आपकी शादी होगी मून साइकिल के दौरान। ठीक है, और देखते हैं उसके बाद है दिस वन, एक कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, वो है मार्च अप्रैल। तो नेक्स्ट ईयर के मार्च अप्रैल में आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है, और शादी जो है आपकी फिक्स होगी अक्टूबर नवंबर में, या कमिंग थर्सडे को इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये आपको आज कॉल मैसेज कर सकते हैं। यानी क्लास देखते हैं डे आफ्टर टुमारो, इनसे हो सकता है कि बातें हो, रिलेशनशिप चले, लेकिन शादी जो है वो नेक्स्ट ईयर हो सकती है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी लेके डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। देखते हैं कि जो पर्सन है कौन से कंट्री के होंगे। सबसे पहले है यहाँ पे जापान के हो सकते हैं आपके पर्सन, चाइना के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और ऐसा हो सकता है कि पर्सन वहीं रहते हो। ठीक है, आप भी वहीं रहते हो। कनाडा के भी हो सकते हो। ठीक है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे इराक, ग्वाटेमाला, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यूएसए के हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। देन यहाँ पे आपका है, आपके पर्सन में भी अफगानिस्तान के हो, ठीक है, लेकिन दूसरे कंट्री में रह रहे हो। उसके बाद यहाँ पे कोसोवो हो सकता है, मे भी ये पर्सन जो है आपके हॉन्जुरस के हो सकते हैं, स्वीडन के हो सकते हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ तो मैंने फर्स्ट पार्ट से लिए, और भी कंट्रीज़ देखते हैं कि कौन से कंट्री के होंगे आपके पर्सन। सो अपनी पॉजिटिविटी बिल्कुल यहाँ पे बिखेर कर रखिए। सबसे पहले है यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सन जो है स्विट्जरलैंड के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, और न्यूजीलैंड, यूके के भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो सकता है यहाँ पे आप हो। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है डेफिनेटली। पाकिस्तान और पर्सनलाइज रीडिंग भी देख सकते हैं। और यहाँ पे 2-3 लास्ट देखते हैं, वो है आपका यूएई, फिजी एंड यहाँ पे स्पेन है, एंड यहाँ पे मे बी इंडोनेशिया के भी आपके पर्सन हो सकते हैं, इंडोनेशिया, रशिया। ठीक है, ये सब है। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। क्या हो सकता है, फ्यूचर स्पाउस का नेम इनिशियल सबसे पहले यू आया है, उसके बाद है यहाँ पे डब्ल्यू, सी, ओ, जी, पी, आई, बी, ई, 2 लास्ट है यहाँ पे आपका, वो है आपका एल, एंड लास्ट वन इज क्यू। ठीक है, तो ये सारे हो गए नेम इनिशियल। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो व्लॉगर हो सकते हैं, यहाँ पे अकाउंटेंट्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइसर, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर। ओके, देन यहाँ पे आर्मी मैन, डॉक्टर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर, मैजिशियन। ओके, उसके बाद आपके पर्सन का है एक्साइज इंस्पेक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, मैकेनिक, टेक्नीशियन, आर्टिस्ट, शेफ, म्यूजिशियन, एस्ट्रोनॉट, म्यूजिक कंपोजर, हीलर, यहाँ पे अटेंडेंट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्समैन, प्रीस्ट हो सकते हैं, पैरामेडिक, इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर थेरेपिस्ट हो सकते हैं। एक लास्ट देख लेते हैं, वो आपका दिस वन, टीचर, ट्यूटर भी होने के चांसेस हैं, बहुत नॉलेजेबल होंगे, वेब डेवलपर, प्रोसेस इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर्सन का है प्रोफेशन। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के होंगे। स्टेट देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिल्कुल एक्यूरेट स्टेट दीजिए, 1000% एक्यूरेट मैसेज। उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, लद्दाख, बिहार, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, 3 लास्ट यहाँ पे आपका है वो है आपका मिजोरम, मध्य प्रदेश एंड लास्ट वन इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी रेमेडी, आपके लिए रेमेडी क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको थर्सडे को येलो क्लॉथ्स पहनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ट्राई टू डोनेट न्यू क्लॉथ्स फॉर एटलीस्ट 4 वीक इन अ रो। ठीक है, मतलब कि जैसे मंडे को आप दे रहे हैं, 4 वीक होते हैं, मंडे को आप दे रहे हैं तो मंडे को दीजिए, ट्यूसडे को दे रहे हैं तो ट्यूसडे को दीजिए, और न्यू क्लॉथ्स डोनेट कीजिए। हैंकरचिप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फीड अ काउ ऑन थर्सडे। थर्सडे को आपको काउ को खिलाना है और 7 टाइम्स होना चाहिए, मतलब 7 थर्सडे आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे है यू शुड ऑफर मिल्क एंड वाटर टू सिबलिंग। ठीक है, एवरी मंडे मॉर्निंग या तो आपको मिल्क से या वाटर से जल अभिषेक करना चाहिए सिबलिंग पे एवरी मंडे मॉर्निंग। एंड लास्ट वन इज चैंट शिवा एंड पार्वती वर्ड्स। देखिए, इसलिए शिवा और पार्वती वर्ड्स चैंट करने को कहा जा रहा है क्योंकि ये आपकी मैरिड लाइफ को निखारेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको कहाँ मिलेंगे फर्स्ट टाइम। अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हैं, बिल्कुल अवेयर रहिए। सेमिनार में मिल सकते हैं, पब, फ्रेंड्स के घर पे मिल सकते हैं, लाइब्रेरी में मिल सकते हैं ये पर्सन आपको, होम में मिल सकते हैं, फायर स्टेशन, वाटर पार्क, एंड लास्ट वन इज नियर होम, घर के अगल बगल ही मिल रहे हैं। ठीक है, या कॉलेज वगैरह में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी मुलाकात हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। ठीक है, कुछ कार्ड्स यहाँ भी देख लेते हैं, चीट्स। सबसे पहले तो फिजिकल एंड नेचर दोनों है। फिजिकल अपीयरेंस गॉडेस लुक होगा और नेचर भी अच्छा होगा। उसके बाद है यहाँ पे आपका वेल बिल्ड, टॉल और ब्रॉन्ज स्किन, हेजल आइज और बड़ी आंखें होगी, नोज शॉर्ट हो सकता है, ग्रे हेयर हो सकता है। देन यहाँ पे मॉडर्न बहुत ज़्यादा होंगे, ब्लू आइज, रोजी स्किन और एक्सट्रीमली टॉल। लास्ट वन इज डार्क आईलाइज। मुझे ऐसा लग रहा है डार्क आईलाइसेस हो सकते हैं या फिर डार्क आइज हो सकता है। जो भी कलर है वो बहुत डीप होगा, बहुत गहरा होगा। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी। सो देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आपका एक दिन तेरी राहों में, ओके, प्रीतम का सॉन्ग है। उसके बाद है आपका बॉर्न टू डाई, लाना डेल रे, दिस वन काफी राना, एंड लास्ट वन इज अगर तुम साथ हो। तो इसी तरीके से ये पर्सन आपका साथ मांग रहे हैं और आपके साथ होना चाहते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बनता है क्योंकि आपके लिए मैं बहुत डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ। सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए फ्यूचर में। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।